वॉइस नेक्सस चैनल में आपका स्वागत है। आंखें बंद करके अंत तक सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। शीर्षक है गुनाह। जंगल भले ही घना था, पर उसके अंदर जाकर ही उनकी वासना बूझ सकती थी। 58 वर्षीय सरपंच प्रताप सिंह अपनी सत्ता के नशे में चूर 25 वर्षीय विधवा चंदा को बांस के झुरमुट में खींच ले गए और चंदा के विरोध के बावजूद उसके साथ सहवास करने के लिए जबरदस्ती करने लगे। उन्होंने चंदा का ब्लाउज खींच उसकी छाती निर्वस्त्र कर दी। उसी संघर्ष के दौरान ही चंद नीचे गिर गई और उसके सिर पर चोट लगी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। प्रताप सिंह घबराकर शव को वहीं छोड़ चुपचाप अपने घर पहुंच गए। चंदा का अधनंगा शव पास के झुरमुट में वहीं पड़ा रहा। सरपंच प्रताप सिंह अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी कमला देवी रसोई में खाना बना रही थी। आज इतनी देर कहाँ लग गई? चुनाव की तैयारियों में फिर से लग गए क्या? कमला देवी ने पूछा। हाँ, वही सब। प्रताप सिंह ने कुएं से पानी निकालकर हाथ मुंह धोते हुए जवाब दिया। आजकल तो बारिश के दिनों में भी सरपंच का काम बढ़ता ही जा रहा है। कमला देवी ने हंसते हुए कहा। प्रताप सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके हाथ कांप रहे थे। कपड़ों पर मिट्टी के धब्बे थे। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और बरामदे में चारपाई पर जा बैठे। आसमान में बादल घिर रहे थे। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। प्रताप सिंह का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। अभी कुछ घंटे पहले ही बांस के झुरमुट में जो हुआ था, वह उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। चंदा की आंखों में वह डर, उसके शरीर का अचानक ढीला पड़ जाना और फिर वह पत्थर जिस पर गिरकर उसका सिर फूट गया था। प्रताप सिंह ने तत्काल वहां से भागने का निर्णय लिया था। कौन जानता है कि वो वहां थे? किसने उन्हें देखा था? कोई नहीं। उन्हें यकीन था अंधेरा होने के कारण और शायद किसी ने नहीं देखा था, लेकिन प्रताप सिंह का अंतर्मन उन्हें लगातार कचोट रहा था। हवा के हर झोंके के साथ उन्हें चंदा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं और बादलों की हर गड़गड़ाहट उन्हें अपने किए की भयावहता का एहसास दिला रही थी। कमला देवी ने देखा कि प्रताप सिंह शांत और बेचैन थे। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? उन्होंने चिंता से पूछा। प्रताप सिंह ने सिर उठाया, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। कुछ नहीं, उन्होंने बुदबुदाया। बस थोड़ा थक गया हूं। कमला देवी रसोई में लौट गईं, लेकिन उनकी नजरें अभी भी प्रताप सिंह पर टिकी थीं। उन्होंने कभी अपने पति को इतना शांत और विचलित नहीं देखा था। आधी रात के करीब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरी धरती कांप रही थी। प्रताप सिंह ने करवट बदली, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उन्हें चंदा का चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था। उसकी दर्द भरी आंखें उन्हें घूर रही थीं। अगली सुबह गांव में खबर आग की तरह फैल गई। बांस के झुरमुट में चंदा का शव मिला था। गांव वाले इकट्ठा होने लगे। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कमला देवी ने यह खबर सुनी तो वह भी बाकी गांव वालों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने चंदा के अधनंगे शव को देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी नजरें तुरंत प्रताप सिंह पर गईं, जो भीड़ में सबसे पीछे खड़े थे। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। गांव वालों से पूछताछ की गई। किसी ने कुछ नहीं देखा था, लेकिन चंदा के शरीर पर संघर्ष के निशान थे और उसके सिर पर लगी चोट साफ बता रही थी कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने चंदा के गांव के लोगों से पूछा, क्या चंदा का किसी से कोई विवाद था? क्या उसे कोई परेशान कर रहा था? एक वृद्ध महिला ने धीरे से कहा, वह विधवा थी, अकेली रहती थी। सरपंच प्रताप सिंह, कभी कभी वह उसके घर के आसपास मंडराते थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रताप सिंह की ओर देखा, जो इस बात को सुनकर और भी ज्यादा घबरा गए थे। उनके माथे पर पसीना आ गया था, भले ही बारिश रुक चुकी थी। पुलिस ने प्रताप सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो उन्होंने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने उनसे उनके कपड़ों पर लगी मिट्टी के दाग और उनके कांपते हाथों के बारे में पूछा, तो प्रताप सिंह की जुबान लड़खड़ाने लगी। कमला देवी ने प्रताप सिंह के बदलते रंग को देखा। उन्हें कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। उनकी आंखों में संदेह गहराता जा रहा था। जैसे जैसे पुलिस का दबाव बढ़ा,
प्रताप सिंह टूट गए। उनके जुर्म का बोझ इतना भारी हो गया था कि वह उसे और छिपा नहीं पाए। उन्होंने कबूल किया कि वह चंदा को बांस के झुरमुट में खींच ले गए थे और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। संघर्ष के दौरान ही चंदा गिर गई और उसकी मौत हो गई। पूरा गांव सदमे में था। जिस सरपंच पर उन्हें इतना भरोसा था, वह इतना जघन्य अपराध कर सकता था, यह कोई नहीं सोच सकता था। कमला देवी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके पति, जिनके साथ उन्होंने इतने साल बिताए थे, वह एक हत्यारे थे। उनका संसार एक पल में बिखर गया था। प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी सत्ता का नशा उतर चुका था और अब उन्हें सिर्फ पश्चाताप और जेल की सलाखें दिख रही थीं। चंदा का अधनंगा शव बांस के झुरमुट में पड़ा रहा था, लेकिन उसका दर्द और अन्याय हमेशा के लिए प्रताप सिंह के अंतर्मन में एक घाव बनकर रह गया। और गांव वालों के लिए यह घटना एक कड़वी याद बन गई, जो उन्हें सत्ता के दुरुपयोग और उसकी भयावह परिणति के बारे में हमेशा आगाह करती रहेगी। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।